पवार परिवार हुआ एकजुट, बीजेपी पर संकट। सुनेत्रा पवार दे सकती हैं डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा। एनसीपी के मर्जर पर जल्द होगा फैसला। अजीत की अंतिम इच्छा पूरी करेंगी सुनेत्रा पवार। महाराष्ट्र की सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि पवार परिवार की तरफ से जो बयान सामने आए हैं उससे एनडीए में बिखराव के संकेत मिल रहे हैं। एनसीपी के जो नेता अब तक दावा कर रहे थे कि दोनों गुटों में विलय की चर्चाएं सिर्फ अफवाहें हैं, उनके सुर बदलने लगे हैं। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे जो दावा कर रहे थे कि विलय एक ही शर्त पर होगा, जब शरद पवार पहले एनडीए में आने का फैसला ले, लेकिन अब तटकरे अपने बयान पर सफाई देने को मजबूर दिखाई दे रही हैं। 9 फरवरी को अजीत पवार के निधन का शोक पूरा होगा और इसके बाद महाराष्ट्र सरकार की उल्टी गिनती शुरू होगी, क्योंकि एनसीपी के अंदर से तो कुछ इसी तरह के संकेत मिल रहे हैं। तो कैसे एनसीपी की एकजुटता बीजेपी पर पड़ती दिख रही है भारी, आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के विधायक रोहित पवार ने बारामती में बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि पवार परिवार एक बार फिर से एकजुट हो गया है, यानी शरद पवार और अजीत पवार का परिवार एक साथ आ चुका है। अब परिवार एकजुट हो चुका है तो फिर पार्टी भी जल्द ही एकजुट हो जाएगी। शरद पवार तो ये बात पहले ही कह चुके हैं कि अजीत पवार की आखिरी इच्छा थी कि एनसीपी फिर से एकजुट हो जाए और अब उनकी आखिरी इच्छा पूरी की जानी चाहिए। एनसीपी एकजुट हो ये पार्टी के कार्यकर्ता भी चाहते हैं, लेकिन कुछ नेताओं को इससे अपनी अहमियत के कम होने का संकट दिखाई दे रहा है, इसलिए वो इसका विरोध कर रही हैं। इनमें एक नाम एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे का भी माना जा रहा है। उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि एनसीपी के दोनों गुटों का मर्जर एक शर्त पर हो सकता है, और शर्त यह है कि शरद पवार को पहले एनडीए में शामिल होने का ऐलान करना होगा, उसके बाद ही मर्जर पर आगे की बात होगी। लेकिन रोहित पवार ने तटकरे को जवाब देते हुए कहा है कि मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं, ये कोई और तय नहीं कर सकता, और जब बात परिवार की हो तो बाहर वालों को नहीं बोलना चाहिए। परिवार पूरी तरह से एकजुट हो चुका है और बात मर्जर की है तो इसका फैसला सुनेत्रा पवार को लेना है, रोहित पवार ने कहा। पिछले कुछ महीनों में अजीत पवार ने उनसे कई व्यक्तिगत बातें साझा की थी, जो वो केवल अपने करीबी लोगों से ही करते हैं। परिवार और रिश्तों के कारण मैं अजीत दादा से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए कुछ मुद्दों पर बोलना मेरा अधिकार है। मैं वो ही बोलूंगा जो भावनात्मक रूप से मुझे सही लगेगा और इसमें किसी की दखलंदाजी मंजूर नहीं करूंगा। इस बीच एनसीपी के वरिष्ठ नेता और चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुशर्रफ ने भी एनसीपी के विलय पर बड़े संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि दोनों गुटों के विलय को लेकर जो चर्चा की जानकारी सामने आ रही है उसकी जानकारी मुझे नहीं है। ये कहा जा रहा है कि शरद पवार की बैठक अजीत पवार के साथ हुई थी, उस बैठक में हम में से कोई नेता मौजूद नहीं था। अगर सुनेत्रा पवार विलय को लेकर कोई फैसला लेती हैं तो पार्टी उसे स्वीकार करेगी। पार्टी को वही फैसला मान्य होगा जो सुनेत्रा पवार लेंगी, और सुनेत्रा पवार क्या फैसला लेंगी इसके संकेत रोहित पवार के बयान से मिल रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि पवार परिवार फिर से एकजुट हो चुका है। वैसे भी कहा जा रहा था कि सुनेत्रा पवार शोक अवधि में कोई बड़ा फैसला नहीं करेंगी। शरद पवार की तरफ से भी संकेत दिए गए थे कि अभी शोक की अवधि चल रही है, इसलिए वो कोई सियासत नहीं चाहते। लेकिन जिस तरह से अजीत पवार के दोनों बेटे जय और पार्थ पवार ने शरद पवार के साथ बंद कमरे में 1.5 घंटे तक बैठक की, उससे ये संकेत तो मिलने ही लगे थे कि पवार परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा है और अजीत पवार विलय की जिस प्रक्रिया को शुरू कर चुके थे उसे परिवार आगे बढ़ा रहा है। सगळे चर्चेत लिहिलं होतं, पण अजित दादा, जयंत चौहासी, शशिकांत शिंदे। दरअसल अब तक एनसीपी के विलय को लेकर जो भी खबरें सामने आई उसमें चाहे वो अजीत पवार का गुट हो या शरद पवार का, दोनों ही तरफ से कहा गया था कि पहले जिला परिषद चुनाव के नतीजे आएंगे, उसके बाद दोनों गुट एक होंगे। जिला परिषद चुनाव के नतीजे कुछ भी आए, लेकिन एनसीपी के दोनों गुटों का मर्जर तय है। अब जबकि जिला परिषद चुनाव के नतीजे भी आ चुके हैं, पवार परिवार में शोक की अवधि भी समाप्त हो गई है, तो अब एक बार फिर से एनसीपी के विलय की कोशिशें शुरू होने वाली हैं। और एक बात तो तय है कि अब फैसला सुनेत्रा पवार लेंगी, लेकिन विलय की बातचीत शुरू होने से पहले उन्हें एनसीपी की कमान भी अपने हाथ में लेनी है। अभी एनसीपी के अध्यक्ष का पद खाली है, प्रफुल्ल पटेल कार्यकारी अध्यक्ष हैं। एनसीपी के अंदर एक बात साफ हो चुकी है कि अजीत पवार की जगह सुनेत्रा पवार को ही अध्यक्ष बनाया जाएगा। पार्टी के अधिकांश कार्यकर्ताओं ने भी इसे लेकर अपनी राय जाहिर कर दी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि पहले सुनेत्रा पवार को एनसीपी का अध्यक्ष बनाया जाएगा, उसके बाद सुनेत्रा पवार एनसीपी के मर्जर पर शरद पवार से बात करेंगी। वैसे मर्जर तय माना जा रहा है। एनसीपी के मर्जर की संभावना के बीच एक सवाल ये भी बना हुआ है
कि एनसीपी फिर किसके साथ जाएगी। अजीत गुट के नेता चाहते हैं कि केंद्र और राज्य की सत्ता में इस वक्त एनडीए है, इसलिए सत्ता के साथ रहा जाए। तो दूसरी तरफ पार्टी की विचारधारा बीजेपी के विरोध की है। अजीत पवार के बीजेपी के साथ होने का नुकसान उनकी पार्टी को होता दिखाई दे रहा है। निगम चुनाव हो या फिर जिला परिषद के चुनाव, दोनों ही चुनावों में एनसीपी को नुकसान ही हुआ है। और इसके बाद से ही एनसीपी के अंदर सवाल उठ रहे थे कि बीजेपी के साथ रहने से पार्टी धीरे धीरे कमजोर हो रही है, इसलिए जितनी जल्दी बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया जाए एनसीपी के लिए उतना अच्छा रहेगा। और अगर एनसीपी के दोनों गुटों का मर्जर होता है तो फिर सबसे मुश्किल फैसला यही होने वाला है। वैसे शरद पवार की तरफ से तो साफ संकेत दे दिए गए हैं कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, यानी मर्जर की पहली शर्त शरद पवार की तरफ से एनडीए छोड़ने की मानी जा रही है। और इसके बाद अगर रोहित पवार का ये बयान आ रहा है कि परिवार एकजुट हो गया है, तो संकेत यही माने जा रहे हैं कि सुनेत्रा पवार ने भी अब एनडीए छोड़ने की तैयारी कर ली है। यानी एनसीपी के मर्जर की तारीख तय होने के साथ ही सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे सकती हैं। वैसे एनसीपी अगर महाराष्ट्र सरकार से अलग हो जाती है तो भी महाराष्ट्र की महायुति सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी और शिंदे की शिवसेना के पास बहुमत से ज्यादा सीटें होंगी। लेकिन तब बीजेपी की सरकार शिंदे के दबाव में काम करने के लिए मजबूर हो जाएगी, क्योंकि शिंदे के समर्थन के बाद ही महायुति बहुमत के आंकड़े को पार कर पाएगी। और पिछले एक साल से जिस तरह से शिंदे की बार बार नाराजगी की खबरें सामने आती रही हैं, उससे साफ है कि बीजेपी के लिए एनसीपी का सरकार से अलग हटना किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। उससे साफ है कि बीजेपी के लिए एनसीपी का सरकार से अलग हटना किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। अब सभी की नजरें सुनेत्रा पवार पर हैं। जल्द ही वो मुंबई आने वाली हैं। अभी तक वो बारामती में ही थी, सिर्फ डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के लिए मुंबई आई थी। लेकिन अजीत पवार के शोक की अवधि समाप्त होने के बाद अब वो मुंबई आ रही हैं। यहाँ सरकार के साथ पार्टी का भी कामकाज संभालेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो ये फैसला भी लेंगी कि एनसीपी का मर्जर कब होगा। शरद पवार भी अब सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं। रोहित पवार ने भी साफ कह दिया है कि 10 फरवरी को वो बड़ा धमाका करने वाले हैं। ऐसे में नजरें महाराष्ट्र पर टिकी हुई हैं। वैसे एनसीपी के कई नेता दोनों ही गुटों का मर्जर तय मान रही हैं। सिर्फ तारीख तय होना बचा है, जिस पर जल्द ही फैसला हो सकता है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।